राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। आज के पावन श्री जन्माष्टमी के पर्व पर हमारे सभी दर्शकों को और भगवान के सभी भक्तजनों को हमारी ओर से अनेकों शुभकामनाएं एवं भगवान श्री कृष्ण की हम सब पर अनेकों प्रकार की कृपाएं बरसती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। आज का दिन बड़ा परम मंगलकारी एवं पावनकारी है, क्योंकि आज का शुभ समन्वय तो देखिए कि पवित्र श्रावण मास में सोमवार का आज दिन है और भगवान शिव जी जो कि भव्य एवं कल्याणकारी है, उनके सोमवार के दिन ही पवित्र श्री जन्माष्टमी का आज त्यौहार है। भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव पर और पवित्र श्रावण मास के आज के सोमवार के इस अनोखे संगम पर हम अत्यंत प्रसन्नचित होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं एवं उनसे सभी की मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। आज का दिन विशेषतः इसलिए खास है कि भगवान शिव जी की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, हमने पहले भी कहा था कि इन दोनों का रूप एक ही है। उनको एक ही रूप में स्वीकार करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वे कल्याण की अनुभूति करवाते हैं, हमारे जीवन को भव्य बनाते हैं। हमारे इस संसार में आने का जो प्रयोजन है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति और उन्हीं की माया को समझना हमारी बुद्धि का प्रमुख कार्य होता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा करते हैं, उनके जन्म के विषय में कुछ बातें करते हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्न कर देने वाली कथाएं हैं। वह तो हम सब सुनते ही हैं, किंतु आज इस श्री जन्माष्टमी के परम पावन अवसर पर एक ऐसी भी कथा है जो कि हर एक लोग इसे नहीं जानते। इतनी परम मंगलकारी एवं इतनी पवित्र कथा है कि श्री भगवान शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक युद्ध हुआ था। हाँ, यह सच है कि उन दोनों के बीच भी एक महायुद्ध हुआ था और इस युद्ध की जो कथा प्रातःकाल उठकर जो भी मनुष्य सुनता है उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। आप किसी युद्ध के विषय में सोचते हैं, किसी भी प्रकार के कष्टों में फंसे हुए हैं और यह कथा आप प्रातःकाल में सुनते हैं तो निश्चितः आपकी कभी पराजय नहीं होगी और आपकी हर एक जगह विजय होगी। ऐसा इस कथा के विषय में जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में कहा गया है। हालांकि हमारी ये जो कथा की जो श्रृंखला चल रही है उसमें यह वृत्तांत आगे आएगा जिसकी हम विस्तार से बात करेंगे। फिर भी आज पवित्र जन्माष्टमी के अवसर पर और मैंने जैसे बताया कि पवित्र सोमवार के दिन भगवान शिव जी का जो वार है और श्री जन्माष्टमी का पवित्र आज का जो हमारा त्यौहार है उस विषय में यह कथा जो कि सबके लिए शायद अनसुनी होगी, इसको हम आपके सामने रखते हैं। आइए इसका श्रवण करें। हम सब जानते हैं कि आज से करीब 5125 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वह कथा बहुत ही प्रचलित है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो कि बाल्यकाल में जब वो पैदा होता है तब हम उसका जो लालन पालन करते हैं तो हम उस सब को लाल जी, लाला ऐसा कहकर उसे पुकारते हैं। हमारे बाल गोपाल ऐसा भी हम उसे कहते हैं। बड़े प्यार से हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र किशन कन्हैया ही हो। हम उसकी बाल्यावस्था को हर एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला समझकर उसको ग्रहण करते हैं, उसे देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं। हर एक लीलाओं में हम श्री कृष्ण को ही देखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की ऐसी प्रकृति है कि इस समाज में हम देखेंगे कि आप चारों ओर देखिए, जितने भी आपको
निजी व्यवसाय करने वाले मिलेंगे, वह सब अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिकृति को बिठाने का प्रयास करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण का जानने का प्रयास करता है, उनका दर्शन करता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को ही, अपना व्यवसाय वह भी देखता है, उन्हें वह आदर्श मानता है। आप देख लीजिए कि कोई बालक है, वो बालक जब चलता फिरता है और वो देखता है तो भगवान श्री कृष्ण की मनोहर एक छवि लगी रहती है, तो वो भी देखता है कि ये भी बालक है, मैं भी बालक हूँ। उन्हीं की प्रकार वो चलने का प्रयास करता है, उन्हीं की प्रकार वह सजने का भी प्रयास करता है। और माताएं खास करके किशन कन्हैया की तरह अपने बाल गोपाल को तैयार करती है। हर एक माता यशोदा जी की तरह अपने लाल को प्रेम से सींचती है। अब जब भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म होता है, मथुरा में जन्म होने के बाद वासुदेव जी के द्वारा वह गोकुल में लाए जाते हैं। गोकुल में माता यशोदा जी और नंद जी के द्वारा उनका लालन पालन होता है। हर एक उत्सव मनाया जाता है, वह हर एक जो क्रिया करते हैं वह हर एक क्रिया को उत्सव में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि नंदलाल जी का और यशोदा जी का ऐसा मानना था। यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ कि हम सब ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उत्सव प्रिय है। हाँ ठीक है, यही बात सच है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंदलाल जी को और श्री यशोदा जी को अपने गोकुल वासियों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा हो रही थी। उन्हें ऐसा लगा था कि ये जो गोकुल वासी है वह सब गोलोक धाम के वासी ही है, सब वैकुंठ वासी ही है, तो क्यों न हम इनकी सेवा करें। फिर भी वह किसी न किसी प्रकार से उनकी सेवा के विषय में सोचते रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने यह सोचा कि यह हमारे जो लाल जी हैं, बाल गोपाल हैं, वह जितनी भी क्रियाएं करेंगे, हम हर एक क्रियाओं को उत्सव में उसे परिवर्तित कर देंगे और प्रत्येक जन इनकी लीला कथाओं को सुनकर इस मनुष्य लोक में आकर अत्यंत पवित्र हो जाएगा और सबका मोक्ष हो जाएगा। यही तो भगवान की प्रेरणा थी, इसीलिए भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज हर एक जगह के जितने भी मंदिर हैं, सब में हम सब अनुभूति करने के लिए हर एक मंदिरों में जाएंगे और रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है तब उनके जन्मोत्सव को इस तरह मनाया जाएगा कि इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में हर एक जगह हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस इन्हीं का नाम गूंजता रह जाएगा, जो कि एक परम सत्य है। भगवान जब आगे बड़े होते हैं तब गोकुल में लीलाएं करके मथुरा में जाते हैं और मथुरा में कंस का वध करते हैं, और कंस का वध करने के बाद वे द्वारका में गमन करते हैं। द्वारका में आकर फिर वे पांडवों के लिए युद्ध के लिए वापस जाते हैं और पांडवों को युद्ध जिताकर वहाँ से फिर द्वारका में आ जाते हैं। द्वारका में आने के बाद भगवान यहाँ पर रहते हैं अपनी 16,000 रानियों के साथ, अपने पुत्र एवं पौत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर अनेकों प्रकार के वे महायुद्ध खेलते हैं और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका ये जो जन्म हुआ था उसी विषय में कार्य करते करते इस पृथ्वी में ठहरे हुए हैं। भगवान की इसी विषय में एक जो कथा है वह आज के दिन हम उसे सुनेंगे। यह कथा भगवान श्री शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की है, जिसमें बाणासुर है जो कि दैत्यराज बलि का पुत्र है। बाणासुर जो भगवान शिव जी का परम भक्त था, भगवान शिव जी से उसे कई प्रकार के अभय वरदान मिले हुए थे और बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। एक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध उषा के महल में गए थे, वहाँ पर उन दोनों को साथ में देख बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया था।
वर्षा ऋतु के 4 मास बीत गए, जिसे हम ये चतुर्मास कहते हैं। वो चतुर्मास के 4 मास बीत जाने पर भी जब अनिरुद्ध वापस द्वारका में नहीं आए तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा पौत्र कहाँ पर है। हालांकि वे तो सब कुछ जानते ही थे, फिर भी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने प्रद्युम्न को कहा कि हम अनिरुद्ध को लेने के लिए जाएंगे। और वह अपनी सेना समेत प्रद्युम्न और सात्यकी सब के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी सेना लेकर बाणासुर को युद्ध में हराने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर बाणासुर भी, जो कि भगवान शिव जी का परम भक्त था, उसने भी भगवान शिव जी को प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। आपने तो मुझे अभयदान दिया हुआ है। हे शंकर, हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरी सहायता कीजिए और मुझे इस युद्ध से बचाइए और मेरी शक्ति बनकर आप यहाँ पर पधारिए, जिससे मैं भी उनके सामने युद्ध का सामना कर सकूं। भगवान शिव जी बाणासुर के साथ युद्ध में साथ रहने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी, जो कि सेनापति हैं, उनको लेकर इस युद्ध में आ जाते हैं। उनके साथ विनायक जी है, मयूर है, आदि सब मिलकर, नंदीश्वर है, ये सब इकट्ठे होकर बहुत बड़ी भूत प्रेत पिशाच की टोली लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए बाणासुर के साथ आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा संग्राम होता है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की सेना है, जिसमें प्रद्युम्न है, सात्यकी है, बलराम जी है, बहुत सारे योद्धा हैं, सभी यदुवंशी है। दूसरी तरफ बाणासुर है, जो दैत्यराज महाबली का पुत्र है, और उनके साथ भगवान शिव शंकर है, कार्तिकेय जी है, विनायक जी है, रुद्र के अत्यंत प्रचंड सेना, भूत प्रेत पिशाच एवं सभी रुद्रगण है। और इस युद्ध को देखने के लिए सभी गंधर्व, अप्सराएं एवं देवतागण अपने अपने विमानों पर चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष्य के तीखी नोकों से शंकर जी के अनुचरों भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकिनी यातुदान वैताल विनायक प्रेतगण आदि को खदेड़ दिया। अब पिनाकपाणी शंकर जी भी भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति प्रकार के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। अब जैसे कि इस युग में कई प्रकार के वायरस होते हैं, उन्हें हराने के लिए, उनका नाश करने के लिए हम एंटीवायरस का हम प्रयोग करते हैं। शास्त्र में भी ऐसा ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का प्रयोग किया, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया एवं पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उनका भेदन हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जुम्ब्रणास्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, महादेव जी को अत्यंत मोहित कर दिया। महादेव जी ये देखकर दंग हो गए कि ये किस प्रकार का प्रयोग किया है। मन ही मन वे अत्यंत प्रसन्न होते जा रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी आभा देखकर उनको अत्यंत शांति एवं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार गदा और बाणों से बाणासुर की सेना को संहार करने लगे, और इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया, और कार्तिक जी वो उस रणभूमि से विदा ले चुके। फिर बलराम जी ने अपनी मूसल की चोट से रणभूमि में कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना का नाश हो रहा है, तब उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लगा। हे परीक्षित, बाणासुर तो उस वक्त युद्ध के लिए लालायित था और उसके मन में सिर्फ युद्ध और युद्ध इसी विषय की कामना हो रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ उसके सारे धनुष काटने का
प्रयत्न करना चाहा, तब बाणासुर, जो कि एक सहस्त्र बाजुओं वाला था, अपने एक सहस्त्र बाजुओं में एक साथ 500 धनुष उसने उठा लिए और प्रत्येक धनुष पर 2-2 बाण रख दिए। जब वो एक साथ उसे खींचने के लिए तैयार हुआ था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक ही शस्त्र से, एक ही बाण से उसके सारे के सारे 500 धनुष और एक सहस्त्र बाण एक ही धनुष के बाण से काट दिए। यह सब देखकर बाणासुर तो दंग रह गया। भगवान ने उसकी भुजाएं काटने का प्रयत्न किया और भगवान के एक ही बाण से, उसी बाण से उसकी 96 भुजाएं कट चुकी, जो कि उसे अभयदान में मिली थी। उसकी 4 ही भुजाएं बाकी रह गई। तब भगवान शंकर जी ने अपना ज्वर छोड़ दिया, जो 3 सिर वाला और 3 पैरों वाला था। वह 10 दिशाओं में घूमता रहा और सबके पीछे पड़ गया। उस भगवान महादेव के माहेश्वर ज्वर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वैष्णव ज्वर छोड़ा। जब वैष्णव और माहेश्वर इन दोनों ज्वर अपनी अपनी शक्तियों समेत आपस में लड़ने लगे, तब पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देवताओं के मन में प्रश्न हो गया कि इन दोनों ज्वर में कौन शक्तिशाली होगा, किस प्रकार यह युद्ध यहाँ पर विराम लेगा और आगे क्या होगा। इसी विषय में सब कुतूहलवश होकर सोचने लगे थे। तब उसका अंत न होने के कारण माहेश्वर ज्वर ने अत्यंत पीड़ित होकर वैष्णव ज्वर से नम्रता से निवेदन करते हुए उनकी शरण ले ली और माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर से नम्रता से कहा, वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है, आप स्वयं परमात्मा है, आप ही से ही इसकी रचना, इसका निर्माण, इसका लालन पालन एवं संहार होता है, आप ही स्वयं प्रकाश है। ऐसी विनम्र भाव से वह ज्वर वैष्णव ज्वर से प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगता है। तब इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उस ज्वर से कहते हैं कि हे त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय नहीं होगा। इसीलिए मैंने आज कहा था कि इस परम जन्माष्टमी के पर्व पर ये जो अनसुनी कथा है, उस संवाद का हमें स्मरण करना चाहिए एवं श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे भय का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। इससे पहले भगवान ने जब बाणों की छड़ी बरसाने लगा था, तब अपने एक ही बाण में से उसकी भुजाएं काट डाली थी। वह सब देखकर, अपनी कटी हुई भुजाओं को देखकर बाणासुर चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उनकी स्तुति करने लगा। अब भगवान शंकर यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म है। शब्द हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार रूप है। इस प्रकार भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं और कहते हैं कि ये जो बाणासुर है, ये तो मेरा परम भक्त है, आप इस पर कृपा कीजिए, मैंने उसे अभयदान दिया हुआ है, इसे आप व्यर्थ मत कीजिए। और आप इसे जानते हैं क्योंकि ये दैत्यराज प्रहलाद जी का पौत्र है, क्योंकि इनके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपकी अनेकों प्रकार की कृपाएं बरसती थी। प्रहलाद पर तो आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी कर दीजिए। तब इसे सुनकर श्री भगवान जी शंकर जी से, महादेव जी से कहते हैं कि भगवान, आपकी बात मानकर मैं जैसा आप चाहते हैं इसी प्रकार इसे निर्भय कर देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन ही किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज महाबली का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि इनके दादा प्रहलाद जी को मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में जो भी
उत्पन्न होंगे, मैं कभी भी उस दैत्य का वध नहीं करूँगा, इसीलिए मैंने उसकी भुजाएं काट दी है। इसकी सेना के कारण इस पृथ्वी पर बहुत ही भार बढ़ गया था, इसके लिए मैंने इसकी सेना का संहार किया है। अब इसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती पर माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को लेकर अपनी पुत्री उषा के साथ रथ में सवार होकर उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण के सहित सभी को वहाँ से विदा किया और अक्षौहिणी सेना का उनको दान दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध और उसके साथ उषा को लेकर द्वारका में आ पधारे। वहाँ पर ब्राह्मणों ने उनका यथोचित स्वागत किया, शंखनाद होने लगा, हर एक जगह तोरणों और झंडियों के साथ नगर को सजाया गया, चंदन मिश्रित जल का छिड़काव नगर में किया गया और मंत्रों के द्वारा, वेदोक्त मंत्रों के माध्यम से ब्राह्मणों ने भगवान का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। हे परीक्षित, यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर श्रवण करता है एवं स्मरण करता है, तो उसकी पराजय कभी भी नहीं होगी। इस अध्याय का यही महत्व है। आज पवित्र श्री जन्माष्टमी के प्रसंग पर, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम इस कथा का श्रवण करके अत्यंत धन्य हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्रेम है, हम कोटि कोटि वंदन करके वैकुंठ धाम वासी भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत विनम्र भाव से उनके चरणों में अपना नमन करते हैं। आप सभी को इस परम जन्माष्टमी के पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं एवं राधे राधे। कृपया आप सभी हमारी YouTube चैनल कथासुर पे बने रहिए और ऐसी मंगलमयी भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीला कथाएं आप सुनते रहिए। इसके अगले वीडियो में हम क्रमशः श्रीमद् भागवत की जो क्रमिक श्रृंखला चल रही है उसी के विषय में श्रवण करेंगे। राधे राधे।